तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आपने कल किस्सा सुना कैसे दाऊद के भाई शाबिर का मर्डर होता है, जिसमें पठान गैंग के साथ साथ मनिया सुरवे भी शामिल होता है। आज देखिए उस मर्डर का बदला दाऊद गैंग ने कैसे लिया। और मनिया सुरवे की कहानी अपने आप में कुछ उसी किस्म की है जिस किस्म की दाऊद और उसके भाई शाबिर की थी। मनिया सुरवे भी कोई जमांदरू क्रिमिनल नहीं था। एक रिस्पेक्टेबल फैमिली में पैदा हुआ आदमी, पढ़ना लिखना चाहता था और पढ़ा भी। उसकी थोड़ी सी फैमिली बैकग्राउंड में कुछ ऐसी बात थी कि वो स्टेप ब्रदर था उसका एक, जिसका नाम था भार्गव। उसकी माँ ने, जो मनिया सुरवे की मदर थी, उसने दूसरी शादी की थी और जिस शख्स से शादी की उसका एक पहले से बेटा था जिसका नाम था भार्गव दादा। तो एक तरीके से भार्गव दादा मनिया सुरवे का स्टेप ब्रदर बन गया। तो भार्गव दादा जो था वो टिपिकल महाराष्ट्रियन अटायर में रहता था हमेशा। लंबा कुर्ता पहनना, खुला पजामा, बहुत ब्रॉड पहुँचे वाला जो होता था, जो टिपिकल रत्नागिरी में जो महाराष्ट्रियन ड्रेस होती है लोकल गाँव की, बहुत अच्छी लगती है पहनी हुई। वो लंबे हाइट हो तो वो पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है, पर्सनैलिटी अच्छी लगती है उससे। ट्रेडिशनल ड्रेस हमेशा जो है वो दूसरी ड्रेसेस से अच्छी लगती है पहनी हुई। तो जो भार्गव दादा था वो उसी ड्रेस में हमेशा रहता था और उसके नाम के साथ दादा इसलिए पड़ा कि वो अपनी फिज़िकल ताकत का फ़ायदा उठाते हुए अपने इलाके के लोगों पे दादागिरी करता था। छोटे मोटे दुकान वालों से कुछ खा लेना, पैसा नहीं देना, दारू के अड्डे पे जाके दारू पी लेनी, पैसा नहीं देना, उसके बाद लड़ाई झगड़ा भी करना, लोगों से मारपीट हो जानी। तो मारपीट एक तरीके से भार्गव दादा का रोज़ का काम था। और घर में माहौल ऐसा था कि बाप कोई ज़्यादा अमीर नहीं था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि गरीब था। एक मिडिल क्लास फैमिली आप कह सकते हो। शायद यही कारण था कि एक ज़माने में परेल में और उस इलाके में रहते हुए जो लोअर मिडिल क्लास एरिया था, वहाँ से एल्फिंस्टन रोड पे भी रहा पहले, वो छोटी सी चौल में। तो वहाँ से निकल के उसने 4 पैसे इकट्ठे करके उसने अपना घर शिफ्ट करके, जो उस ज़माने में पॉश इलाका कहा जाता था दादर का, अगर बाज़ार, वहाँ के नज़दीक उसने रहने को घर लिया। उसका मेन कारण ये है कि उस समय तक उसने अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से 4 पैसे कमा लिए थे। और वही कारण था कि जहाँ भार्गव दादा ज़्यादा पढ़ लिख नहीं सका और गली का दादा बन गया, उसके मुकाबले उसने मनिया सुरवे को पढ़ाने लिखाने की सेध दी, उसको गाइड किया। और दादर का जो कीर्ति कॉलेज है वहाँ से मनिया सुरवे ने अपनी बीएससी केमिस्ट्री की और उसमें 78% मार्क्स लिए, जो उस ज़माने में बहुत बड़ी बात की मानी जाती थी। तभी 60% पे फर्स्ट क्लास कहते थे और 75% से ज़्यादा आते थे तो उसको मेरिटोरियस स्टूडेंट गिना जाता था। और जो स्कूल के जो मेरिटोरियस जो बोर्ड होते थे मेरिट लिस्ट के, उसमें स्टूडेंट्स का नाम लिखा जाता था। तो इतने बड़ी वो एक मान की, इज्जत की बात होती थी कि सो एंड सो स्टूडेंट जो है वो एग्ज़ाम में मेरिट लिस्ट में आया। तो उस मेरिट लिस्ट में जो बोर्ड लगा हुआ था उसमें मनिया सुरवे का नाम भी था। अब देखिए कि मनिया सुरवे ने कभी कोई स्कूल में, कॉलेज में कोई दादागिरी नहीं की, लेकिन पुलिस की मार बहुत खाई। ये एक बड़ा अजीब किस्सा है जो मनिया सुरवे की लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। होता ऐसे था कि भार्गव दादा किसी से लड़ाई झगड़ा करके भाग जाता था और पुलिस का जो तरीका होता है उस समय में आज भी चलता है बहुत सारा, तो उसको पकड़ने के चक्कर में
उसके भाई जो है मनिया सुरवे को पुलिस वाले उठा के ले जाते थे कि जब तक भार्गव दादा नहीं आएगा तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और उसमें पुलिस हमेशा ये मानती थी कि आदमी जो बच्चा घर से भागा है वो घर वालों को टच में तो होगा होगा। तो बहुत बार मनिया सुरवे को उस पढ़ाई के दिनों में सिर्फ इसलिए पुलिस की मार खानी पड़ी कि उसके भाई ने कोई क्राइम किया था जिससे उसका कोई लेना देना नहीं था। और इसकी कुछ बदकिस्मती ये भी थी कि उस समय उस ज़माने के जो बहुत एक सख्त किस्म के पुलिस ऑफिसर गिने जाते थे, इंस्पेक्टर दाभोलकर, वो पहले एक महीने में नागपाड़ा में उनकी पोस्टिंग थी और वहाँ पे उन्होंने दो जो क्रिमिनल थे आर्म्ड, उनको एक गली में भाग के पीछा करते हुए आधा किलोमीटर तक को जो चेज़ किया उन्होंने पैदल, और उसके बाद दोनों को पकड़ा, गले में हाथ डाल के दोनों को पकड़ के खींच के पुलिस स्टेशन लाए थे। तो ये इंस्पेक्टर दाभोलकर का एक किस्सा बहुत मशहूर है मुंबई के उस ज़माने के हल्कों में। और उस समय दादर जो शैतान चौकी है, दादर पुलिस स्टेशन जिसको कहते हैं, जिसके नीचे आगरा बाज़ार का एरिया आता था, वहाँ पे उनकी पोस्टिंग होगी क्योंकि नए नए बहुत से क्रिमिनल वहाँ से पैदा होने शुरू हो गए थे। कीर्ति कॉलेज के पढ़े हुए भी बहुत सारे आए और उनमें से काफ़ी लड़के जो थे उस एरिया के, वो बाद में जाके अमर नायक और छोटा राजन के गैंग में बहुत बड़े बड़े उन्होंने कारनामे किए। वो सब लोग उसी एरिया के थे, तभी नए नए पैदा हो रहे थे। और उनके साथ साथ एक इंडिपेंडेंट किस्म का दादा पैदा शुरू होना हो गया, जिसका नाम था मनिया सुरवे। पुलिस की मार खाने से तंग होती उसके दिल में कहीं ये बात आई कि अगर यही हालात रहने हैं तो मैं भी दादा क्यों ना बनूं। तो उसने अपना गैंग बनाना शुरू कर दिया और देखते देखते 1980 तक मनिया सुरवे के गैंग में 12-13 बड़े शातिर किस्म के क्रिमिनल उसके साथ जुड़ गए, जिनमें सबसे मेन उसका था धारावी का शेख मनीर। उसको मनीर शेख भी कह देते हैं, शेख मनीर भी कह देते हैं। और उसके साथ मिलके अपने दोस्त के साथ धारावी में उसमें शेख मनीर की एक और शेख के साथ दुश्मनी थी, तो ये दोनों दोस्त मिलके उस शेख का मर्डर कर देते हैं। तो वो पहला मर्डर जो था वो मनिया सुरवे के नाम पे रजिस्टर्ड हुआ। उसके चलते ही एक और मर्डर अगर बाज़ार में होता है जिसमें कहीं ना कहीं भार्गव दादा का मारपीट के बाद वो आदमी मर जाता है, जिसमें मनिया सुरवे का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन क्योंकि पुलिस को चाहिए थे आरोपी, उस केस में मनिया सुरवे को भी पकड़ के बंद किया गया और उस केस में मनिया सुरवे को 14 साल की सज़ा हो जाती है और इसको येरवाड़ा जेल पूना में रखा जाता है। वहाँ पे एक पोटिया भाई करके दादा था उसी इलाके का, वो उसी जेल में था, इसकी बैरक में था। वहाँ पे दोनों के लड़ाई झगड़े शुरू हुए, हर तीसरे दिन मारपीट होती थी। तो जेल अथॉरिटीज़ ने इनके झगड़ों को रोकने के लिए, कहीं जेल में कोई मर्डर नहीं हो जाए तो नया कांड हो जाएगा, उन्होंने जो पोटिया था वो काफ़ी असर सूख रखता था, उसने तो अपनी जो प्रेजेंस थी वो येरवाड़ा में रख ली, लेकिन मनिया सुरवे को ट्रांसफ़र करके रत्नागिरी जेल में भेजा गया। वो किस्सा शायद मैंने आपको पहले सुनाया था कि जेल में कैसे इसने भूख हड़ताल रखी। भूख हड़ताल रखने के बाद इसको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और ये आदमी मौका मिलते ही हॉस्पिटल से भाग गया। उसके बाद इसने अपने साथियों के साथ मिलके बैंक डकैतियाँ शुरू की। जो बैंक में पैसा लेने वाली जो गाड़ियाँ जाती थी, कैश वैन जिसको कहते थे, उनको लूटना शुरू किया। 3-4 केस ऐसे बड़े किए। एक वैन में से जो ड्यूक्स की जो सोडा वाटर फैक्ट्री थी चैम्बूर में, वहाँ से एक वैन को लूटा और वो पैसा लूटने के बाद वो चलती वैन में ताले तोड़े गए। सब जो अंदर ट्रंक वगैरह रखे थे उसको एक आदमी वैन चलाता रहा और ये 3-4 लड़के पीछे बैठे वो ट्रंकों के ताले वाले खोल के उनको पैसा निकालते रहे और उसके बाद उस वैन को नेशनल कॉलेज बांद्रा में आके खाली करके छोड़ दिया गया और गोनी में बोरी में अपना पैसा भर के ये लोग फरार हो गए।
तो उसी चक्कर में इस आदमी ने सोफिस्टिकेटेड हथियार खरीदे। एक तो वेबलेस कॉर्ड तो था ही, और लोग कहते हैं एक और वेपन भी इसके पास थी। हमेशा 2 वेपन लेके चलता था, और साथ में अपने पास सेफ्टी के लिए, एडिशनल प्रिकॉशन के लिए एक पाउच रखता था हमेशा कमर के साथ बांध के। उसमें जो एसिड होता है, तेजाब, उसकी एक छोटी सी बॉटल सी थी, वो भी अपने पास रखता था कि कभी हथियार काम नहीं आए तो दूसरे के दुश्मन के चेहरे पे तेजाब फेंक के वहाँ से भागा जा सके। और उसी दौर में इसका एक दोस्त था उस इलाके में, मैं नाम नहीं लूँगा, अभी उसके बाल बच्चे फैमिली हैं सब। वो आदमी ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस करता था। इम्पोर्टर गाड़ियाँ रखी हुई थी, कुछ जो शादी वगैरह में किराए पे देनी, कुछ छोटे साइज़ की इम्पोर्टर गाड़ियाँ थी, उनको किराए पे देता था। बड़े अमीर लोग उससे हायर किया करते थे। और पुलिस वालों को भी वो जो इंडियन गाड़ियाँ होती थी, फिएट और एम्बेसडर, वो पुलिस वाले भी बहुत बार उससे किराए पे लेके जब आउट स्टेशन जाना पड़ता था केसेस की इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उसकी गाड़ियाँ लेके जाते थे। वो थोड़ा कम भाव पे पुलिस वालों को दे देता था। तो इस चक्कर में उसकी बहुत सारे पुलिस वालों से बहुत नज़दीकी रिश्ते बन गए, ख़ास तौर पे क्राइम ब्रांच के लोगों के साथ। और उसी आदमी को एक बार मनिया सुरवे के कहीं जो भाग दौड़ के चक्कर में पैसे ख़त्म हुए, तो आधी रात को वो अपने ही उस ट्रांसपोर्टर दोस्त के घर में घुस गया तेजाब की शीशी लेके। उसको पता था जहाँ गोली वोली चलाऊंगा था सब लोग देखेंगे, तो उसको तेजाब उसके चेहरे पे फेंका भी शायद उसके ऊपर, उसका नुकसान भी हुआ। तो उसको डरा धमका के ये आदमी उस ज़माने में कुछ उससे पैसा लेके आधी रात को भाग गया। तो इस किस्म के कर्मकांड करते करते मनिया सुरवे एक डेयरिंग किस्म का इंडिपेंडेंट गैंगस्टर, जो अपना गैंग खुद चलाता था अपने दोस्तों के साथ मिलके, और छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट के काम लेने लगा। किसी ने कुछ काम बता दिया कि ये काम करना है, तो पैसे लेके वो करने लगा। उसी दिनों में इसको पठान गैंग की ऑफ़र आती है शबीर को मारने की, और ये आदमी पैसा लेके वो कॉन्ट्रैक्ट लेता है। इसका पठान गैंग से कोई लेना देना नहीं था, डायरेक्ट इसकी दुश्मनी दाऊद गैंग के साथ कोई नहीं थी, लेकिन पैसा लेके इसने वो काम किया, और करने के बाद 6 महीने के लिए अंडरग्राउंड हो गया। अब देखिए कि पुलिस उसको ढूंढ रही है। एक पुलिस वाले के बेटे का मर्डर हुआ, उसका भी प्रेशर था पुलिस के ऊपर। दूसरा, दाऊद के लिए ये एक इज्जत का बचाने का काम था कि जिन लोगों ने उसके भाई को मारा और उसके बाद उसके घर पे आके गोलियां चलाईं, जो घटना हुई उसका बदला लेने के लिए दाऊद ने स्कीम बनानी शुरू की। मैंने कल आपको बताया था पठानों ने 4.5 महीने लगे थे उनको उस मौके की तलाश में जिस मौके पे वो शबीर का मर्डर कर सके। अब 6 महीने पुलिस जब मनिया सुरवे को ढूंढने में नाकामयाब रहती है, तो दाऊद और उसके भाई लोग जो दूसरे थे, अनीस, नूरा, ये और इनके और गैंग के लोग, इन्होंने खुद एक, जैसे हम कहते हैं, पैरेलल इन्वेस्टिगेशन वो शुरू की और मनिया सुरवे को ढूंढना शुरू किया। मैं आपको बता दूं कि उन दिनों में जो क्राइम ब्रांच थी वो उसके पास कोई इतना लंबा चौड़ा स्टाफ नहीं हुआ करता था, खाली 4-5 यूनिट थी। आज तो 14-15 यूनिट हो गई हैं। गिनती के ऑफिसर थे, गिनती के कांस्टेबल थे, कोई बहुत लंबा चौड़ा नफरी नहीं होती थी। तो उनकी अपनी मजबूरियां भी थी और बहुत से केसेस होते थे। तो करते करते क्राइम ब्रांच की 3 टीम जो थी ऑफिसर्स की, वो इसको ढूंढने में लगी हुई थी। अब हर जगह पे तो को जा नहीं सकते, उन्होंने अपने जो खबरी होते हैं, जो इन्फॉर्मेंट्स होते हैं, उनको ट्रैप किया। और मनिया सुरवे इतना चालाक था, पुलिस को अपने पीछे से हटाने के लिए जहाँ पे छुपा होता था वहाँ का बड़े तरीके से वो खबर पुलिस के पास पहुँचा देता था कि मनिया सुरवे वहाँ पे है। लेकिन वो खबर पहुँचाने के बाद खुद वहाँ से भाग जाता था, ताकि पुलिस इसको ढूंढती रहती थी भिवंडी में, और ये आदमी वहाँ से 100 मील दूर कहीं दूसरे इलाके में चला जाता था। तो इस तरह से 6 महीने इस आदमी ने
लगाए लेकिन पुलिस के हाथ नहीं आया। तो अपनी डिफरेंट जगह पे लोकेशन की जानकारी दाऊद और उसके गैंग को और पुलिस को मिलती रही कि वहाँ पे था, लेकिन मिला कभी नहीं उनको। और अपने लोगों को दिखाता था नज़र अपनी कि मैं मनिया सुरभि हूँ, और लोग कहते थे कि हमने देखा है यहीं पे था, आधा घंटा पहले था, 1 घंटा पहले था, लेकिन ये मिला पुलिस के हाथ नहीं लगा। और उन्हीं दिनों में जो इसके कॉलेज में निकल के दिन थे, जब पढ़ लिख के इसका नाम हुआ पूरी इसकी बरादरी में, सर्कल में, फैमिली सर्कल में, गांव के लोगों में, तो इसकी शादी होती है जो बहुत कम लोग उसका जिक्र करते हैं। घर वाले इसकी शादी कर देते हैं कि शायद शादी के बाद ये थोड़ा जिम्मेदारी पड़ेगी तो सुधर जाएगा। उस शादी से इसके 2 बच्चे भी होते हैं, और आज के दिन में वो दोनों बच्चे जो हैं वो अपनी माँ के साथ अमेरिका में, यूएसए में सेटल्ड हैं। तो तभी यहीं पे थे। तो उनके चलते हुए भी, क्योंकि ये ऑलवेज ऑन द रन, घर में तो रह नहीं सकता, बीवी बच्चों की या जो उनकी दुख तकलीफ सुख खुशी है उसमें शामिल नहीं हो सकता, तो हमेशा बाहर ही रहना है। चोरी छिपे आना मिलने तो दूसरी बात है, लेकिन जब बाहर रहना है तो आदमी ने फिर वो अयाशी का दौर भी साथ में शुरू हो जाता है। यहाँ से कहानी इसकी बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। आपको मैंने कल बताया था कि शाबिर को ढूंढने के लिए जो पठान गैंग था उसने उस लड़की तक पहुँचे जिसके साथ उसके रिश्ते थे। बड़ी अजीब बात है, ये शब्द बहुत कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन उस समय जो गैंगस्टर की जो रिलेशन में लड़कियां होती थी उनको आइटम कहा जाता था। मेरे हिसाब से डेरोगेटरी शब्द है, औरतों के लिए ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, लेकिन वो कहते थे कि ये शाबिर की आइटम है, ये उस नूरा की आइटम है, ये मनी सुरभि की आइटम है। तो इस तरह जिन लड़की से रिलेशन होता था उसको आइटम के नाम से जाना जाता था। तो उसी किस्म की एक आइटम की खबर दाऊद गैंग को लगती है कि वो मनिया सुरभि के टच में है। अब लेकिन अब उस लड़की के पास डायरेक्टली नहीं जा सकते, क्योंकि अगर उसको डायरेक्टली अप्रोच किया तो वो मनिया सुरभि को बता देती थी। अब देखिए कहानियाँ मिलती कैसे हैं। पठान गैंग ने वो लड़की को जो दाऊद के साथ थी, अब जो शबीर के साथ थी, उस तक पहुंचने के लिए एक और लड़की का सहारा लिया था जो उसकी सहेली थी। बिल्कुल उसी किस्म की चाल दाऊद के लोगों ने चली। इन्होंने उस लड़के की एक सहेली ढूंढी। जिस तरीके से शाबिर का मर्डर प्लान हुआ था, बिल्कुल उसी तरीके से मनिया सुरभि का मर्डर प्लान होता है। खाली नाम बदलते हैं, सिचुएशन बदलती है, कहानी वही रहती, स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट वही रहता है। तो उस लड़की को थ्रू उसको पैसे वैसे दे के डरा धमका के उसको मनिया सुरभि की गर्लफ्रेंड के करीब किया गया। उन्होंने 4.5 महीने लगाए थे ढूंढने। यहाँ पे दाऊद गैंग को तकरीबन 6 महीने लगे उस लड़की को कल्टीवेट करने में और उसको मनिया सुरभि की गर्लफ्रेंड के नज़दीक लाने में, और फाइनली उस लड़की के थ्रू मनिया सुरभि के ऊपर अटैक करने के लिए। अब देखिए मनिया सुरभि का हुआ इतना बड़ा बन गया था कि जो आदमी दाऊद के भाई को मार सकता है वो डेस्परेट था, घर से भागा हुआ था, हथियार उसके पास थे, और वो गोली चलाने के पहले सोचता नहीं था, ये उससे उसका एक डर बना हुआ था। तो दाऊद गैंग ने पुलिस वालों से राब्ता कायम किया। एक क्राइम ब्रांच में ऑफिसर थे, वो रिटायर होने तक उनको ये कहा जाता रहा कि वो दाऊद गैंग के काफ़ी करीब थे, और उस टाइम पे होता भी था। कोई ऑफिसर दाऊद के करीब था, कोई छोटा राजन के करीब था, कोई किसी के नज़दीक था। वो अपनी अपनी खबर निकालने के आड़ में रिश्ते बना लेते थे और कहीं ना कहीं गैंगस्टर का काम करने लगे थे। तो उस ऑफिसर के साथ एक जब जहाँ 3 टीम क्राइम ब्रांच की लगी थी और मनिया सुरभि नहीं मिल रहा था, उसमें इंस्पेक्टर वाली सेठी की एक टीम थी, एक इंस्पेक्टर और थे उनकी टीम थी, और एक तीसरी टीम थी जो वो इंस्पेक्टर जसवंत बीड़े की टीम थी।
तो ये तीनों टीम को कहीं से कोई खबर नहीं मिली, लेकिन दाऊद गैंग ने पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके बिल्कुल टाइम दे के कि इतनी तारीख को इतने बजे ये शख्स उस लड़की को मिलने वडाला उसके कॉलेज के बाहर जाएगा। और ये टिप जब जसवंत भिड़े को मिलती है तो रातों रात पूरी प्लान की जाती है और 18 ऑफिसर क्राइम ब्रांच के 3 गाड़ियों का इंतज़ाम करते हैं, जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ थी। वो मैंने आपको ट्रांसपोर्टर का जिक्र किया, उसी शख्स ने पुलिस को गाड़ियाँ दी क्योंकि उसने खुद मनिया सुरवे से बदला लेना था, लेकिन उसको ये मालूम नहीं था उस समय तक कि पुलिस जो गाड़ियाँ मांग रही है वो मनिया सुरवे ऑपरेशन करने के लिए उनको गाड़ियाँ चाहिए। पुलिस वाले अपनी पुलिस की जीप लेके नहीं गए, वो बड़ी गाड़ियाँ, और ताकि शक नहीं हो किसी को, उसमें ये पुलिस वाले जाते हैं और उस कॉलेज के नज़दीक पोजीशन लेके बैठ जाते हैं, जिसमें इंस्पेक्टर इसहाक भागवान भी होते हैं, इंस्पेक्टर तांबट भी होते हैं, इंस्पेक्टर संजय परांडे भी होते हैं जो नए नए पुलिस फोर्स में लगे थे। ये सब यंग ऑफिसर थे, तांबट, भागवान, परांडे। सीनियर इनमें से इंस्पेक्टर जो था वो जसवंत भिड़े ही था। तो जसवंत भिड़े की इंफॉर्मेशन पे ये टीम मनिया सुरवे को घेरने के लिए वहाँ पे डेरा डालती है, अम्बेडकर कॉलेज जो है वडाला में। तो निश्चित समय पे इंफॉर्मेशन पक्की थी और मनिया सुरवे वहाँ से टैक्सी से जैसे ही उतरता है इसको चैलेंज किया जाता है कि हम पुलिस वाले हैं, हथियार चलाने की, गोली चलाने की कोशिश मत करना। और लेकिन मनिया सुरवे तो मनिया सुरवे था, उसने अपना वो वेपन निकाला और जैसे ही निकाला, लेकिन उसके ट्रिगर दबाने के पहले तांबट, इंस्पेक्टर तांबट और इसहाक बागवान ने उसको गोलियों से ढेर कर दिया। लेकिन वो गोलियां इमीडिएटली उसकी डेथ नहीं होती। एक एम्बुलेंस पुलिस वालों ने पहले ही अरेंज करके रखी होती है, इसके पहले कि लोग इकट्ठे होते, कुछ चर्चा चलता, इमीडिएटली इसको एम्बुलेंस में डाल के, हालांकि वडाला से 3-4 और हॉस्पिटल काफ़ी नज़दीक पड़ते थे, लेकिन इसको इंजर्ड हालत में उन हॉस्पिटल में नहीं लेके जाया गया। इसको वहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर साइन हॉस्पिटल में लेके जाया गया और रास्ते में इसकी डेथ हो जाती है। तो ये कहानी थी मनिया सुरवे की। जिस तरह उन्होंने पठान गैंग ने शाबिर को मरवाया, उसी तरह दाऊद गैंग ने मनिया सुरवे की पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके अपने भाई का बदला मनिया सुरवे को मार के लिया। और ये देखिए 2 भाइयों की, भार्गव उसके बाद काफ़ी देर तक जिंदा रहा, शायद आज भी जिंदा होगा, लेकिन उसने वो सब जो लड़ाई जो दादागिरी के कारनामे थे वो सब छोड़ दिए थे। लेकिन उसके चक्कर में उसका छोटा भाई क्रिमिनल बन गया और एक दिन गोलियों का शिकार हुआ। कल और एक ऐसे भाइयों का किस्सा आपको सुनाएंगे, इंतज़ार कीजिए कल तक। तब तक आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।